पहले तो मैं चलती थी और बहुत खुश होती थी, खुद चल के जाती थी, किसी की मोहताज नहीं होती थी। लेकिन अब चला ही नहीं जाता और ना देख सकती हूँ। मुझे ना बुखार हो गया था और अच्छा। मेरा ना खून बहुत कम था और वो जल गया था खून। इस वजह से मेरे टांगों पे इतने मोटे मोटे दाने बन गए थे और फिर वो खराब हो गए थे और डॉक्टर ने काट दी थी। आप बता रही थी हाथ मुझे दिखाओ अपना, आप दिखा रही थी ना कि इस तरह से हो गया था। ये इस तरह से हाथ में कुछ निशानात आने लगे थे, पाँव में भी। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि बाजू आपका ठीक है। जी, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मेरा बाजू बचा लिया। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। एक और पॉडकास्ट के एपिसोड के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ और मेरे साथ गुलशन है जो आज के पॉडकास्ट की गेस्ट हैं। और हम लोग ज़िंदगी में छोटी छोटी तकलीफ़ पर परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, और क्या हम इसलिए इस दुनिया में आए थे। लेकिन गुलशन हिम्मत और हौसले की एक जीती जागती मिसाल हैं। देख नहीं सकती, जब पैदा हुई उसके कुछ अरसे के बाद चलना शुरू किया, बिल्कुल ठीक ठाक थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गई कि डॉक्टर्स को इनकी टांग भी काटना पड़ी। अब ये चल भी नहीं सकती, आप देखें व्हील चेयर पर मौजूद हैं। लेकिन हौसला इन्होंने नहीं हारा, 8th क्लास में टॉप किया और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं आपकी मुलाकात चाहती हूँ कि गुलशन से करवाऊँ और गुलशन की जो गुफ्तगू है आप तक पहुँचे और आप लोग सुने कि इन्होंने ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ना कैसे सीखा है। अस्सलाम वालेकुम गुलशन, बच्चे कैसी हो? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। ये बताओ कि टॉप किया 8th क्लास में, देखने वालों को बताओ कैसे पढ़ा, कितनी मेहनत की? जी, मैं एक ब्रेल है जी। उसके ज़रिए पढ़ती हूँ और मेरी टीचर रिकॉर्डिंग करके देती है मोबाइल पे और मैं घर जाके याद करती हूँ और फिर टीचर को सुनाती हूँ। ज़बरदस्त। तो जब खुद आप स्कूल जाती थी एक वक्त में, जी। याद है वो टाइम? जी, बहुत याद आता है। पहले क्या ऐसा महसूस हुआ था कि आप डॉक्टर के पास गईं? और पहले तो मैं चलती थी और बहुत खुश होती थी, खुद चल के जाती थी, किसी की मोहताज नहीं होती थी। लेकिन अब चला ही नहीं जाता और ना देख सकती हूँ। एक हुआ क्या था, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक चलती थी, हमें बताया जी, गया वो भागती खेलती हंसती। मुझे ना बुखार हो गया था और अच्छा। मेरा ना खून बहुत कम था और वो जल गया था खून। इस वजह से मेरे टांगों पे इतने मोटे मोटे दाने बन गए थे और फिर वो खराब हो गए थे और डॉक्टर ने काट दी थी। और पहले एक काटी और फिर उसके बाद दूसरी काट दी और उसके बाद उनको डॉक्टरों को पता चला कि इसका खून जल गया। मेरा हाथ भी ऐसे हो गया था, फिर उन्होंने एक गोली दी और उससे ठीक हो गई। ये बहावल नगर में ही हुआ था इलाज आपका? नहीं, बहावलपुर में। बहावलपुर में। तो अभी आप बता रही थी हाथ मुझे दिखाओ अपना, आप दिखा रही थी ना कि इस तरह से हो गया था। ये इस तरह से हाथ में कुछ निशानात आने लगे थे, पाँव में भी। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि बाजू आपका ठीक है। जी, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे बाजू बचा लिया। और आप देखें कि अल्लाह का शुक्र अदा करिए गुलशन। मैं फिर वही कहूँगी कि हम ज़रा सी तकलीफ़ पर अल्लाह ताला से शिकायतें करने लगते हैं गुलशन। अब हम ज़रा नाशुक्रे किस्म के लोग होते हैं। आपने इतनी मुश्किल भी काटी, इतनी आजमाइश आप पे आई, तो फिर आपने कैसे अपने आप को हौसला दिया? किसने आपका साथ दिया? मेरे साथ एक मेरी टीचर सबा हैं, अच्छा। उन्होंने और मम्मा उज़मा हैं, उन्होंने हम्म। मेरा साथ दिया। और आपके घर वाले, और बहन जी, भाई? मेरे घर वाले, मेरे बहन भाई तो नहीं है, हम्म। ये मेरे कज़न हैं, मेरी आंटी लोग हैं अच्छा। और मेरी नानी लोग हैं, उन्होंने मुझे सहारा दिया। और अब मैं अपनी आंटी के पास रहती हूँ। यहीं पर रहती हो?
नहीं, भावनगर में रहती हूँ। अच्छा, मुझे किसी ने ये बताया कि जब आप पढ़ना चाहती थी, आप आगे बढ़ना चाहती थी, तो आपको कोई साथ रखने पे तैयार नहीं था, और आज आपने एक शेल्टर होम का इफ्तिताह किया है, जी, तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। अब आप यहीं रहोगी? नहीं, मैं वापस चली जाऊंगी। वापस चली जाओगी? जी, मैं अपनी आंटी के पास अब तो रहती हूँ। अच्छा, आंटी के पास रहती। आगे क्या इरादा है? अब 8th में टॉप कर लिया, आगे फिर 9th है, फिर मैट्रिक है। इंशाल्लाह मैंने पढ़ के टीचर बनना है और MA करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये आज जिस जगह हम मौजूद हैं, स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने एक शेल्टर होम का आगाज़ किया है, जो हम आपको दिखा भी चुके हैं। तो ये बच्ची भी गुलशन यहीं पर आई हैं, और आप इनका हौसला देखें कि ये कहती हैं कि मुझे मैट्रिक भी करना है, फिर मास्टर्स करना है, उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाना है। सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त क्या लगा था गुलशन? सबसे मुश्किल वक्त पहले था जब मुझे कोई स्कूल में छोड़ने नहीं जाता था। मैं पहले मेरे मामू थे, वो छोड़ने जाते थे, उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद फिर मुझे कोई छोड़ने नहीं जाता था, और मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो जब छोड़ने कोई नहीं जाता था, फिर आप कैसे पढ़ती रही, कैसे आगे बढ़ती रही? बड़ा हौसला चाहिए ना। फिर मैं ये मम्मा उम्मा के पास आ गई थी, और उसके बाद जब मैं वापस गई तो मैं अपनी आंटी के पास चली गई, उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। तो अभी अब ये छोड़ने जाते हैं और ले भी आते हैं। अच्छा ठीक है, आप आंटी के पास चली जाती हो, फिर आ जाती हो, फिर उनसे मिलने चली जाती? नहीं, मैं रहती उधर हूँ, और वो मुझे अब वहाँ पे गाड़ी आती है, ठीक है। तो उस पे चढ़ाने जाते हैं मेरे कज़न लोग, और वे ले भी जाते हैं घर। ठीक है, और आप पढ़ाई कर रही हो? जी। ठीक है। तो जब टीचर बनोगी तो बच्चों से सख्ती करोगी या प्यार से पढ़ाओगी? मैं तो प्यार से पढ़ाऊंगी, मुझे बच्चों पे सख्ती करना अच्छा नहीं लगता। आप पे जब पढ़ती थी तो स्टूडेंट होते हैं ना, तो टीचर सख्ती कर देते हैं, डांट देते हैं, पिटाई भी कर देते हैं, कभी ऐसा हुआ था? नहीं, मेरे साथ मैम नहीं ऐसे करती। मेरे साथ तो मैडम बहुत बहुत अच्छा। प्यार से रहती हैं, और बहुत प्यार से पढ़ाती हूँ। जब मुझे सबक माशाल्लाह। याद होता है और लिखाई सही होती है तो फिर मैडम ने मारना क्यों। हाँ, जाहिर है, जब एक लाइक फाइक बच्चा होता है तो फिर टीचर्स उससे प्यार ही करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि खाने में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, और शौक किन किन चीज़ों का है? मुझे खाने में राइस अच्छी लगती है। राइस अच्छे लगते हैं? राइस में क्या? पुलाव भी होता है, बिरयानी होती है, फिर दाल चावल होते हैं, बहुत सी किस्में हैं ना। मुझे बिरयानी अच्छी लगती बिरयानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, और बिरयानी ना कराची में बहुत अच्छी मिलती है, पता है इस बात का? है। नहीं, मुझे नहीं पता। और क्या क्या शौक है? एक तो पढ़ने का बहुत शौक है गुलशन को, आपने देखा कि कैसे वो उस वक्त सबसे मुश्किल वक्त बताती है कि जब मैं स्कूल जाती थी तो फिर मुझे मामू लेके जाते थे, फिर जब वो नहीं लेके जाते थे तो मुझे वो मुश्किल लगता था। आप देखिए कितनी लगन है, कितना जज्बा है, कितना बच्ची चाहती है कि वो मेहनत से आगे बढ़े। तो और क्या क्या शौक है ज़िंदगी में? और मुझे यही शौक है कि मैं पढ़ के अच्छी बच्ची बनना चाहती हूँ, और लोगों का फ़ायदा करना चाहती हूँ। आप अच्छी बच्ची हैं, आप और अच्छी बच्ची बन जाएंगी माशाल्लाह। अच्छा जी, तो आपको पता है कि किसी ने मुझे यहीं बताया है कि गुलशन की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, गुलशन बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं। तो गुलशन, मैं चाहती हूँ कि इतने सारे लोग जो आपको देखेंगे, और ख़ासतौर पे मैं खुद भी चाहती हूँ कि आप एक प्यारी सी नात हमें सुनाइए। जी। अता मांगती हूँ इलाही मैं तुझसे, दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ इलाही मैं तुझसे, दुआ मांगती हूँ। जो मुफलिस हैं उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, जो मुफलिस हैं उनको
कर मरीजों के खातिर शिफा मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। करम कर तू शाने करीमी का सदका दिला दे इलाही रहीमी का सदका। न मांगूंगी तुझसे तो मांगूंगी किससे, तेरी हूँ मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ। गुलशन को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना नहीं आता खुद को, लेकिन थोड़ी थोड़ी इसने मुझसे बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और गुलशन आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं, मेरी भी, और जो लोग देख रहे हैं यकीनन वो भी बहुत दुआएं करेंगे आपके लिए। जी शुक्रिया सबका। बहुत कामयाबियां समेटो ज़िंदगी में, लंबी ज़िंदगी मिले और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारो। और हम सब के लिए ना गुलशन एक जीती जागती मिसाल है कि किस तरह ज़िंदगी में इतनी आजमाइश और मुश्किल के बावजूद ये हंस रही है, मुस्कुरा रही है। ज़िंदगी में इसने प्लान किया है इसको क्या करना है। और आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि आप गुलशन को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और आपको गुलशन से मिलकर कैसा लगा आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।